हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। तो आई होप आप सभी बढ़िया से होंगे और अपना इस साल केएस का जो एग्ज़ाम या वैकेंसीज रिक्रूटमेंट फ्यूचर में आएंगी उसके लिए आप अपना जी जान एक करके पूरा मेहनत करके आप ज़रूर सक्सेस उस पर लेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक दो दिन पहले एक इंफॉर्मेटिव वीडियो डाला था कि जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि केएस के किस तरह एग्जाम होते हैं, कैसा एज रहता है, सिलेबस एंड ऑल, जो एक केएस एस्पिरेंट को पहली कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए वो हमने डिस्कस की थी। अब चाहे आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हो या ग्रेजुएशन कर चुके हो या कर रहे हो, वट एवर द सिचुएशन इज, आप सभी के लिए वो हेल्पफुल रहेगी। तो काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया। उसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेरी स्टूडेंट्स का आया वो आया रिगार्डिंग के एस सी सेट, जो कि 2018 में जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया गया था कि सर बहुत सारे बच्चे सी सेट में फेल हो जाते हैं, यानी कि प्रीलिम्स जो आपका फर्स्ट स्टेज है एग्जाम की, जिसके दो पेपर होते हैं आपके GS1 एंड GS2। तो इसके बारे में थोड़ा सा आज डिस्कस करते हैं। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे बच्चे जुड़े हैं, आप सभी ने देखा होगा हमने कल से ही आपको सी सेट का जो 2022 एग्जाम का क्वेश्चंस का एनालिसिस है वो पीडीएफ की फॉर्म में ऑलरेडी शेयर कर दिया था। फिर भी काफी सारे बच्चे कहते हैं सर इसको और एक्सप्लेन करें या इसको डिस्कस करें। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। जरूरी नहीं कि केएस, इसके अलावा बैंक एसएससी, जेके एसएसबी, डिफेंस, जेकेपी, कोई भी एग्जाम आप गवर्नमेंट जॉब का 2023 में देना चाहें, करियर सक्सेस के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल करिए 9419145317 पर या व्हाट्सएप करिए करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट पे सेम नंबर पे 9419145317। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दी हैं, वहां से आप देख सकते हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं आज का जो टॉपिक है। आज का वीडियो शॉर्ट वीडियो रहेगा, छोटा वीडियो रहेगा, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो चाहते हैं कि एक ही वीडियो में सारी डिटेल दे दी जाए। अगर आप वीडियो के कमेंट्स देखोगे तो कितने सारे कमेंट्स है, हर एक की अलग अलग तरह की क्वेरी रहती है। तो एक वीडियो में सारी क्वेरीज इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, लेकिन एक एक करके वीडियोस लाते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। राइट, डन, ओके। तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैंने टेलीग्राम का चैनल का शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। थोड़ी सी नजर डालते हैं 2022 के प्रीलिम एग्जाम के कितने एस्पायरेंट्स ने फॉर्म भरा था, कितने लोगों ने पेपर दिया और उसमें से कितने लोगों ने क्वालिफाई किया। तो ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो हम आपके लिए ला रहे हैं जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, ताकि आपको इसके लिए बहुत ज्यादा हेल्प अपने तैयारी को प्लान करने के लिए मिल सके, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम इवन नाउ। बात करते हैं 2022 का जो केएस का एग्जाम या नोटिफिकेशन आया था, कितने लोगों ने फॉर्म भरा था। फॉर्म भरने का मतलब जो जो लोग एलिजिबल थे, ये जस्ट इसलिए आपको डराने के लिए नहीं कि केएस के पेपर में पेपर इतना टफ है आप दे नहीं सकते, ये इसलिए, दिस इज द रियलिटी। ये कोई मैं अपने से बना के नहीं लाया, आप प्रॉपर फिगर्स चेक कर सकते हैं, पिछले साल के न्यूज़पेपर देखें या जो भी देखें। राइट, तो जो टोटल फॉर्म लगे थे अप्रोक्सीमेट वो थे आपके 34,000 प्लस, मतलब 34,000 के आसपास। ठीक है, अब जो एप्लीकेशंस का मतलब होगा जिन लोगों ने फॉर्म भरा, जैसे मान लो आपने फॉर्म भरा या आपके फ्रेंड ने फॉर्म भरा, ये उस तरह का। राइट, अब उसमें से कितने लोग पहला पेपर यानी कि जो आपका प्री एग्जाम है वो देने गए, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट जो आज ये वीडियो देख रहा है पिछला नहीं देखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले वो वीडियो देखें फिर इस वीडियो पे आए, क्योंकि हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ये वीडियोस बना रहे हैं। केएस का प्लेलिस्ट भी मैं बना चुका हूं, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस नंबर वाइज आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, अब जो लोगों ने पेपर दिया वो जो आप कह सकते हैं नंबर था वो था 23,807, मतलब 23,000 प्लस। तो आप देख के चलिए काफी सारे, ऑलमोस्ट अगर आप इसका डिफरेंस भी निकालें, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा लेकिन पेपर ही देने नहीं गए। राइट, अब सारा फर्क आ जाता है यहां पर कि किसने कैसी तैयारी की, किसने कहां कमी रह गई, आप खुद देख सकते हो। ये जो शॉर्टलिस्टिंग हुई है 23,800 लोगों में से 4,900 के आसपास लोगों की, 4,932 लोगों की। तो आप देख लीजिए कि वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है, यानी कि जो भी सी सेट आपका प्रीलिम्स है जिसके दो पेपर आते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2,
जिसमें एक आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन आता है, राइट। तो आपके सामने सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ पे बच्चे 90% तक लैग कर रहे हैं, वो आपके सामने। इसलिए वीडियो का नाम आपने देखा होगा, वाई स्टूडेंट्स फेल इन सीसैट। अब वो वाई का मतलब क्या है, क्यों, क्या कारण है, क्या है, इसको एक वीडियो में डिस्कस नहीं किया जा सकता। थोड़ी थोड़ी चीजें हम हर वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और जो ये प्री का एग्जाम आया था, कैसा पेपर आया था, किस तरह का उसका पेपर 2 रहा, मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन वाला हिस्सा कैसा रहा, कैसे उस क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी किया जा सकता था। नो डाउट सीसैट इज क्वालिफाइंग, लेकिन फिर भी क्वालिफाई तो करना ही है। काफी सारे बच्चों ने सीसैट नहीं पढ़ा होता, उन लोगों के लिए बड़ी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो आज रहेगी। अब चलते हैं आगे। इसके अलावा और क्या हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे, ये देखिए। तो हमारी टीम ने पिछले साल का जो पूरा आपका क्वेश्चन पेपर है, आप ऑलरेडी ये पेपर देख भी चुके होंगे। अगर नहीं भी देखा है कोई टेंशन नहीं है, JKPSC की वेबसाइट ओपन करिए। आपको किसी से कोई PDF की जरूरत नहीं, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, सीधा PSC की वेबसाइट पे जाइए। वहां पे एग्जामिनेशन सेक्शन होगा, वहां पर जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें। पहले जो 2 लिंक्स आएंगे वो 2022 के ही क्वेश्चन पेपर होंगे, GS पेपर 1 और पेपर 2, राइट। मैं उस पे आऊंगा बाद में, पेपर की बात करेंगे। फिलहाल उस एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आए, मैं सीसैट मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं, किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन आए, कौन से मेजर टॉपिक्स इसमें कवर किए गए, किस टॉपिक से ज्यादा वेटेज रही, किसमें कम रही, ये सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये PDF ऑलरेडी आपसे हम शेयर कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको दोबारा किसी को नहीं मिला है या आपने डाउनलोड नहीं किया, आप कर सकते हो। हमारी वेबसाइट ओपन करिए, careersuccessjammu.com, राइट। तो आ जाते हैं सबसे पहले, मेरे हिसाब से अगर आप पूछें कि व्हाट वाज द मैक्सिमम स्कोरिंग सेक्शन, राइट। अगर हम देखें एक एवरेज स्टूडेंट की मैं बात करूं, जो इंसान पहली बार KS की तैयारी कर रहा है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन जो है आपका, जरूरी नहीं कि किसी का मैथ अच्छा हो, किसी की रीजनिंग अच्छी हो या किसी की कॉम्प्रीहेंशन अच्छी हो। हर एक स्टूडेंट का लेवल अलग रहता है, पढ़ते सभी है लेकिन सिलेक्ट सभी नहीं होते। अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा, मैं एक बार आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा, 23,800 लोगों ने प्री एग्जाम दिया और क्वालिफाई कितने हुए, 4,932। और कहां फेल हुए, आपके प्रीलिम्स से, यानी कि प्रीलिम्स में ही आपके 90% लोग आउट हो रहे हैं। और इसमें से जितनी भी वैकेंसीज हैं, अभी इसका मेंस एग्जाम भी आने वाला है, तो अगर आप देखो 180, 200 इसी के आसपास वैकेंसीज होती हैं, 150, 110, 100 इसी तरह की, राइट। तो प्री से मेंस में जो लोग जाएंगे वो 4,932 है, और उसमें से जो फाइनल सिलेक्ट होंगे वो होंगे आपके अराउंड 3 डिजिट्स में, है ना। तो आप देख लीजिए क्या इसका कंपटीशन है। नो डाउट JKSSB, बैंक SSC से काफी सारा कम कंपटीशन KS में है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आप किस तरह की फील्ड में जाना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप KS ही है। बाकी जो एग्जाम्स हैं ये हर साल आते हैं, एक बार आप तैयारी कर लो, एक नहीं तो सेकेंड ईयर आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ का एग्जाम पैटर्न ही इंटायरली डिफरेंट है। एनीवेज, अब आ जाते हैं वापस इस PDF पे। इस PDF को हमने स्पेशली इसलिए बनाया ताकि आपको पता चले कौन कौन से एग्जाम प्रीलिम्स में कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए। तो आई वाज माई सेल्फ सरप्राइज्ड, राइट, कि कुछ टॉपिक ऐसे थे जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें से एक आधा क्वेश्चन आ रहा है। डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मुझे देखने को मिले आपके प्री एग्जाम रीजनिंग में, वो रहे डायरेक्शन डिस्टेंस पे, राइट। अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे, और क्वेश्चंस का लेवल जो था, तो आप इजी नहीं बोल सकते, अराउंड मॉडरेट लेवल के आसपास आप लेके चलिए, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, खासकर फर्स्ट टाइम एस्पायरेंट्स के लिए, राइट। उसके बाद सीरीज के टॉपिक से अगर हम चलें, सीरीज को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, एक्चुअली मैथ में भी है ये। अल्फाबेटिकल सीरीज का एक क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन, और ये जो ब्लड रिलेशन के दोनों क्वेश्चन थे देवर
हैविंग लार्ज डेटा, मतलब आपको डेटा ज़्यादा था, तो इसमें नॉर्मली ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में टाइम हार्डली 30-40 सेकंड्स में आप निकाल लेते, बट दे वर टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, सो टफ नहीं बोल, टफ कुछ भी नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग 2 क्वेश्चन, डाइस 1 क्वेश्चन, क्लॉक 1 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी ये बड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि इनइक्वालिटी बैंकिंग का टॉपिक है, और ये जो क्वेश्चन आया था इनइक्वालिटी का, ये मैं कल आपको, अब अगली वीडियो हमारी क्या होगी इसके बाद में, उसमें मैं डिस्कस करूंगा, वीडियो एंड तक देखना। अदरवाइज मैंने बड़ी बार देखा बच्चे जो वीडियो हम बना रहे हैं आपको डाल रहे हैं वीडियो, उसमें जो बोला है वो देखेंगे नहीं, सीधा कमेंट पूछेंगे अच्छा इसमें ये कब होगा, जबकि इस पूरी वीडियो में उसके अलावा 10 चीजें और बताई हैं, राइट। तो पूरा वीडियो देखें, उसके बाद क्वेरी पूछें अगर कोई होती है तो। इनइक्वालिटी की कोडेड फॉर्म की टाइप आई है, जो कि बैंकिंग एग्जाम्स में भी बड़ी बार आती है, हालांकि 1 नंबर का आया, ये बिल्कुल आप शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। हम भी करियर सक्सेस के ऑफलाइन बैचेज में शॉर्टकट्स के थ्रू ये सारे टॉपिक्स करवाते हैं। नॉर्मली जितना पेन पेपर से टाइम लगता है उतना टाइम इसमें लगता नहीं है, जल्दी निकल जाते हैं क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस आप शॉर्टकट से निकाल सकते हो, जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था एंगल्स बेस्ड, जिसमें 4 तरह के एंगल्स दिए थे, और बच्चे इसको डायग्रामेटिकली करते हैं, हम इसको शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं, और डायरेक्ट इसका क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर दे सकते हैं। आफ्टर दैट रैंकिंग 1-2 क्वेश्चन, मिरर इमेज वाटर इमेज 2 क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग 1 क्वेश्चन, साइलोगिज्म वाज सरप्राइजिंग, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिगर्स पे जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 क्वेश्चन। साइलोगिज्म का सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा था, साइलोगिज्म की टाइप क्या पूछी थी। अगर आप में से किसी ने साइलोगिज्म पढ़ा है तो आपको शायद समझ आए मैं क्या बोल रहा हूं। बेसिकली इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स दी थी और 3 अलग अलग 4 अलग अलग ऑप्शन दिए थे, तो आपको जो ऑप्शंस दिए थे वो 3-3 स्टेटमेंट्स का सेट था, मतलब उसमें उसका एक्चुअल मीनिंग क्या था, जब मैं कल क्वेश्चन आपको कराऊंगा तब पता चलेगा। पहले 2 स्टेटमेंट्स का जो भी रिलेशन दिया था हमें चेक करना था क्या थर्ड स्टेटमेंट है, क्या उनसे हम कंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट। तो नॉर्मली बच्चे क्वेश्चन करके जाते हैं, स्टेटमेंट दी है, कंक्लूजन दी है, डायग्राम बनाई, आंसर निकाला, ये भी उसी तरह है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट था, राइट। तो कोई भी टाइप या टॉपिक आप पढ़ के जाए, इस पूरे एग्जाम में अगर आप देखो रीजनिंग में आप फुल स्कोर कर सकते थे, जितने भी क्वेश्चन थे। अगर आप टोटल भी करें 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 एवरेज आप लगाओ, अगर आपके 100 क्वेश्चंस भी आते हैं फॉर एग्जांपल, तो 20 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली रीजनिंग से थे, और ये 20 आउट ऑफ 20 की गारंटी आपको हम देते हैं कि अगर आपने रेगुलर वीडियोस फॉलो कर ली, जो भी हम यूट्यूब पे भी आपके लिए लाएंगे या जो भी आप क्लासेस आप लेते हैं, ये सभी टॉपिक्स इजीली कवर होंगे। और मुझे नहीं लगता कि इसमें से अगर शायद ही कोई क्वेश्चन या टॉपिक ऐसा हो जो आपका एग्जाम में ना निकले, ऑब्वियसली आफ्टर ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, राइट। अब आ जाते हैं हम अपनी मैथ्स सेक्शन पे। मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चन आए, आज मैं कोशिश करूंगा कि जो टॉपिक्स आपके इसमें आए हैं थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करें, उसमें क्या चेंज लगा हमें, एक्सपेक्टेड जो आया है पेपर में, जो नॉर्मली कम देखने को मिलता है, जो फर्स्ट टाइम आप में से पढ़ रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो थोड़ा सा चेंज जो देखने को मिला, एक आपका साइलोगिज्म में, और डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस का जो लेवल था, काफ़ी सारे बच्चे हमें भी मिले सर पेपर टफ था, टफ नहीं था पेपर। अब वो डिपेंड करता है आपने किस तरह पढ़ा हुआ है। अगर आपको चीज़ें क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, हाँ ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जितने भी क्वेश्चंस आए थे इसमें से 60% टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप तभी निकाल पाते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो अगर आपने खाली एंड में 2-3 दिन पहले या हफ्ता पहले 20 दिन पहले जस्ट एक गो थ्रू किया है और प्रैक्टिस नहीं की है क्वेश्चंस की, शॉर्टकट्स नहीं सीखे, जिससे आप इन्हीं क्वेश्चंस को 20 क्वेश्चंस को अगर मुझे निकालना हो, किसी एक XYZ स्टूडेंट को निकालना हो, उसको हो सकता है इसको 15 मिनट लगे, कोई एक PQR स्टूडेंट होगा, हो सकता है उसको आधा घंटा लगे, राइट। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कितनी जल्दी आप निकालते हैं। कुछ क्वेश्चन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कुछ में आपको टाइम लगता है, वो लगना भी चाहिए क्योंकि डेटा क्वेश्चन का ज्यादा दिया, तो ये सारी चीजें मैटर करती है, प्रैक्टिस से ये चीजें क्लियर होती है, राइट। अब आ जाते हैं मैथ्स पे। देखो आप जानते हैं कि CSAT में मैथ रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने, है ना, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के लिए भी आपको पढ़ के जाना है। दैट मीन्स यहां जो जो टॉपिक्स पेपर में आए उसका एक बार हमने जब एनालिसिस किया
तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, राइट। तो उन टॉपिक्स में हमें क्या देखने को मिला, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके क्वेश्चंस आपको ज्यादा वेटेज में आ रहे हैं, कुछ के कम आ रहे हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए वो थे आपकी 3 सेक्शंस, सबसे 3 टॉपिक्स, डीआई जिसमें पाई चार्ट का क्वेश्चन, टेबल का क्वेश्चन या ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में और आया भी था। आफ्टर दैट नंबर सीरीज, और अगर 4 क्वेश्चन आए हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं 4 में से 3 आप आराम से निकाल लोगे, जिसने कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन नंबर सीरीज के प्रैक्टिस किए हो, हर तरह के पैटर्न देखे हो। जैसे हम जब पढ़ाते हैं नंबर सीरीज, एक सिंपल सी एग्जांपल में अगर आपको दूं, जैसे आपको नंबर्स गिवन है, काफी सारे बच्चे देखते ही सीरीज देखते ही उतार लेते हैं और उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जस्ट आपको एक देखना है कि अगर सीरीज बढ़ रही है तो या तो मल्टीप्लिकेशन हुई होगी या एडिशन हुई होगी, एकदम से बढ़ रही है तो मल्टीप्लिकेशन होगी, थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही है तो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, दोनों में से कुछ हो सकता है। प्लस अगर आपकी सीरीज डिक्रीज हो रही है, या तो डिवीजन हुआ होगा या फिर उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ होगा। ये चीजें जब आप अप्लाई करोगे सीरीज पे, आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, राइट। और नंबर सीरीज में एक क्वेश्चन डबल ब्लैंक का भी था, ये मैं कल पेपर करूंगा, उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेंसुरेशन के क्वेश्चंस, जिसमें आपको कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। ओवरऑल अगर देखा जाए 11 नंबर आपके सिर्फ 3 टॉपिक्स ही कवर कर रहे हैं और 20 क्वेश्चन आपके यहां से निकल रहे हैं, राइट। तो हम लगा लो 31 क्वेश्चंस तो आपके यहीं से हो गए, ठीक है। अभी मैथ तो पूरा पढ़ा ही नहीं, और नंबर सीरीज, मेंसुरेशन और डीआई में कोई खास मैथ नहीं है। जस्ट आप अगर महीना भी लगाओ तो कम से कम 8-10 टॉपिक आप अपने फुल फ्लेश तैयार कर सकते हो बिना ज्यादा मैथ की डर मन में बिठा के हुए। प्लस बाकी जो टॉपिक्स अगर आप देखो जो 2-2 नंबर की वेटेज के हैं, बेसिक टॉपिक्स, एवरेज, रेशो, सिंप्लीफिकेशन, ये टॉपिक्स अगर आप कर ले, मैं नहीं कह रहा आप सारा मैथ पढ़ के जाओ, लेकिन एटलीस्ट 8 से 7 से 10 टॉपिक, 7 से 9 टॉपिक ऐसे हैं जो सिंपल वन लाइनर्स क्वेश्चन भी मैंने देखा आपके मैथ सेक्शन में थे, जो मतलब बिल्कुल बेसिक, वेरी बेसिक क्वेश्चंस, वन लाइनर्स, टू लाइनर्स क्वेश्चन, मतलब स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के भी। मैं शायद ट्रेन को ये क्वेश्चन देखा था मैंने अभी एक्चुअली, हाँ शायद ट्रेन का था या स्पीड डिस्टेंस का था। दे आर ऑलरेडी फॉर्मूला बेस्ड, मतलब अगर आपने इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा मैथ्स के, इस टॉपिक को आप फॉर्मूला से भी निकाल लेते। हाँ, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आया था, उसका सिंपल फॉर्मूला आप लगाइए 2xy अपॉन x प्लस वाई, ज्यादा मैथ का कोई जरूरत नहीं। कहने का मतलब अगर किसी ने सी सैट क्वालिफाई करना हो अच्छे से, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कितने लोग सी सैट से बाहर हुए, राइट। तो एक स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब वो स्ट्रेटजी क्या है कि आप जो आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप एक ही बार इस पूरी सेक्शन को अच्छे से पढ़ें। खासकर ज्यादा अगर हम देखें, आपको अगर कट ऑफ क्लियर करना है, क्वालिफाइंग मार्क्स, वो आपका इधर से आराम से हो जाएगा। लेकिन काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है या XYZ जो भी रीजन है, उनको इनमें डिफिकल्टी आती है, डिफिकल्टी फेस करते हैं मैथ रीजनिंग समझने में, क्योंकि उन्होंने जीएस बड़ा जबरदस्त दबा के पढ़ा होता है, लेकिन मैथ रीजनिंग में थोड़ा आप कह सकते हैं कि हाथ कम बैठा है, प्रैक्टिस कम है, उस वजह से कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। तो अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, आप नो डाउट जीएस का तो आप ऑब्वियसली मेंस के लिए ही तैयारी कर रहे होंगे अगर शुरू की है तो, या पिछला आपका ड्रॉप आउट है तो। लेकिन सी सैट को लाइटली मत लीजिए। मैंने आपको पहले ही दिखा दिया थोड़ी देर अभी जस्ट इससे पहले की स्लाइड में कि सी सैट कितना ज्यादा रोल प्ले कर रहा है आपकी सिलेक्शन में। सीधा 23,000 से 4,000 लोग, सीधा 18 से 19,000 का डिफरेंस आपको प्री में ही हो जाएगा। तो मेंस की तो बात बाद में करेंगे, फिलहाल हम प्री के आज डिस्कशन कर रहे थे, कॉम्प्रिहेंशन फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा जो सी सैट में रहने का बच्चों का है, अगर किस वजह से रहते हैं बच्चे सी सैट में, उसका सिंपल सा कारण है स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करते और क्वेश्चंस में दे आर टेकिंग टू मच टाइम। मतलब जितने उनको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए उसमें भी वो बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, और वो टाइम आप कम कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रीजनिंग क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, रीजनिंग अगर मुझे अच्छे से आती है, ये सारे क्वेश्चन मैं आराम से निकाल सकता हूँ विदाउट एनी टेंशन। तो जो शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करके मैं इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी
हर क्वेश्चन में भी शॉर्टकट नहीं लगता, कुछ क्वेश्चंस में आपको अप्रोच ऐसी रखनी है कि जल्दी जल्दी आप निकाल पाए, ठीक है। मैं इसका जो थोड़ा टाइम बचता है वो मैं आराम से मैथ्स के क्वेश्चन निकाल सकता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बनेगा कौन कौन से टॉपिक मुझे पढ़ के जाने हैं पहले। और ये भी ऐसा नहीं है कि नंबर सीरीज इस बार 4 नंबर का है तो अगली बार भी 4 नंबर का आएगा, ज्यादा भी हो सकता है, अगर 4 आ रहा है तो 5 भी आ सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, राइट। तो एक बेसिक स्ट्रेटेजी अगर हम देखें फिलहाल के लिए वो ये है आप कि फिलहाल इसको आप पढ़ना शुरू करिए। अगर आपने सी सेट बिल्कुल नहीं पढ़ा, अगर आप फर्स्ट टाइमर है तो, प्लस जो भी आप में से स्टूडेंट्स पूरी ये वीडियोस हमारी फॉलो कर रहे हैं, आप वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए फ्रेंड्स के साथ। कल यानी कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, जस्ट ए सेकेंड, उसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर ऑफ 2022 एंड 21। हमारा टारगेट है कि ये 2 पेपर मैं आपको एटलीस्ट वीडियोस में करवा दूं। ऑलमोस्ट करवाने का मतलब किस क्वेश्चन में बच्चों को टाइम ऐसा इतना लगा होगा और हम उसको शॉर्टकट से जल्दी कैसे कर सकते हैं, कैसी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं कि जल्दी निकले। तो अब अगली वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे उसमें जितने भी क्वालिफाइंग क्वेश्चंस, क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए सी सेट पास करने के लिए, कैसे किस स्ट्रेटजी से हम एक टाइम बाउंड तरीके से कि 20 मिनट में अगर मैं इतने क्वेश्चन निकाल दूं या 30 मिनट्स में वहां तक पहुंचने के लिए हम प्रैक्टिस के लिए कोशिश करेंगे कि ये 2 पेपर हम नेक्स्ट वीडियोस में हम अपनी डिस्कस करें। तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी ऐसा मेरा मानना है। अगर आप एक एक चीज़ हमारे अकॉर्डिंगली फॉलो भी कर रहे हैं और अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से चेंज भी कर रहे हैं, अडाप्ट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा, और भी जो एग्जाम्स निकले हैं आपने शायद हो सकता है VLW का भरा हो या XYZ कोई भी भरा हो, सभी की तैयारी जारी रखिए। सी सेट इनफैक्ट आपको उसमें भी हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो अभी मैं देख रहा था कि इतना सारा कंटेंट है केएस के रिलेटेड, एक वीडियो खत्म होती नहीं तो दूसरे का पहले ही हमें पता है कि अब अगली वीडियो में ये बोलना है, राइट। तो कहने का मतलब अब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, सी सेट के क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स के वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोस। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जो भी सीरियस कैंडिडेट्स है वो ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए करियर सक्सेस जम्मू, और बने रहिए करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें, और कोई भी आपको क्वेरी है वो आप इजीली पूछ सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब वीडियो पे ही कमेंट अपना डाल दें। तो टीम एक बार वीडियो में ऑलमोस्ट 60 to 70% कमेंट्स को टीम ट्राई करती है रिप्लाई करने में, जो भी जेन्युइन क्वेरी आप लोगों की रहती है, राइट। तो इधर रखते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।